आज हम आपको मधुबाला के जीवन में आए सभी पुरुषों के बारे में बताएंगे जिन्होंने उस समय एक्ट्रेस का साथ छोड़ दिया जब उनको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब प्यार किया तो डरना क्या, एक्ट्रेस मधुबाला के इस गाने की लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी। चाहे जितना भी इस गाने में सच्चाई हो, लेकिन फिर भी प्यार करने और उसे दुनिया में जताने से काफी लोगों को डर लगता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपका प्यार एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी में तब्दील ही हो जाए। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा कही जाने वाली मधुबाला की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। उनकी लाइफ में प्यार तो कई बार आया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि गॉसिप और अफेयर्स बॉलीवुड में सिर्फ आज की बात नहीं है। रिलेशनशिप, अफेयर्स और गहरे राज का हमेशा कुछ स्टार्स की जिंदगी में परमानेंट कॉर्नर रहा है। इस बात को मधुबाला से ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। आज हम आपको मधुबाला के जीवन में आए सभी पुरुषों के बारे में बताएंगे जिन्होंने उस समय एक्ट्रेस का साथ छोड़ दिया जब उनको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पहला, बचपन का दोस्त लतीफ। ज्यादातर हर किसी को बचपन में प्यार होता है और ऐसा ही कुछ मधुबाला के साथ भी हुआ था। एक्ट्रेस के एक्टिंग के लिए मुंबई शिफ्ट होने से पहले वो दिल्ली में ही पली भी थीं। कहा जाता है कि लतीफ, जो एक दिल्ली का निवासी था, वो मधुबाला के मुंबई जाने की खबर से काफी डिप्रेशन में आ गया था। एक्ट्रेस ने लतीफ को मुंबई जाने से पहले अपने प्यार के प्रतीक के तौर पर एक लाल गुलाब दिया था। उसने वो गुलाब अपने पास रख लिया और उनकी मृत्यु के दौरान एक्ट्रेस की कब्र पर रखा था। ये भी कहा जाता है कि लतीफ अभी भी मधुबाला की कब्र के पास हर साल 23 फरवरी को जाते हैं और उस पर एक लाल गुलाब रखते हैं। दूसरा, डायरेक्टर कमल अमरोही। इस लिस्ट को ज्वाइन करने वाले अगले मैन कमल अमरोही हैं। कमल और मधुबाला एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताया करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार मधुबाला के पिता ने भी इस रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया था और कहा था, आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जब दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया, उस दौरान कमल पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन मधुबाला को इस बात से इश्यूज थे क्योंकि वो कमल की दूसरी पत्नी कभी नहीं बनना चाहती थीं और उन्होंने कमल को अपनी वाइफ व उस दौरान की फेमस एक्ट्रेसेस मीना कुमारी से तलाक लेने को कहा था। कमल ने इस बात से मना कर दिया था। इस वजह से मधुबाला की लव स्टोरी का अंत हो गया। तीसरा, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी का दौर सबसे चर्चित था और आज भी याद किया जाता है। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के सेट्स पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को करीब 9 सालों तक डेट किया और सगाई भी कर ली थी। कहा जाता है कि दोनों ने अपना रिश्ता एक्ट्रेस के पिता अताउल्लाह खान की वजह से खत्म कर लिया था। मधुबाला ये रिश्ता खत्म होने के बाद काफी दिनों तक रोई थीं और दिलीप कुमार से फोन पर चीजें सही करने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक्टर नहीं पिघले। दोनों की जिद की वजह से उनका प्यार टूट गया। चौथा, एक्टर व सिंगर किशोर कुमार। वो मधुबाला की जिंदगी के कुछ आखिरी साल थे जब मधुबाला अपनी जिंदगी में अस्थिर रिश्तों से परेशान हो गई थीं। उन्हें एक स्थिर रिलेशनशिप और एक हमसफर की तलाश थी। इसके बाद ही मधुबाला की मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार से हुई। दोनों की शादी 1960 में हुई थी, जिसके बाद दोनों लंदन रवाना हो गए। यहाँ कपल को मधुबाला के दिल में छेद होने की बात पता चली और डॉक्टर ने बताया कि एक्ट्रेस के पास जिंदगी के कुछ 2 साल बचे हैं। इस बारे में मधुबाला की बहन मधुर ने बताया था कि ये बात सुनकर दिलीप कुमार ने कैसे रिएक्ट किया था। मधुर ने कहा था, शादी के बाद वे लंदन चले गए, जहां डॉक्टर्स ने एक्ट्रेस को बताया कि उनके पास जिंदगी के सिर्फ 2 साल बचे हैं। जिसके बाद किशोर ने उन्हें हमारे घर छोड़ दिया और कहा, मैं उनकी देख रेख नहीं कर सकता, मुझे ज्यादातर बाहर जाना पड़ता है। लेकिन वो उनके साथ रहना चाहती थीं। वो 2 महीने में एक बार उनसे मिलने आया करते थे।
शायद वो उनसे खुद को अलग करना चाहते थे ताकि आखिरी मुलाकात में उन्हें ज्यादा दर्द न हो, लेकिन उन्होंने कभी एक्ट्रेस के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। किशोर कुमार ने उनके सारे मेडिकल के खर्चे भी उठाए। उनकी शादी 9 सालों तक चली थी। फिलहाल चाहे मधुबाला के कितने भी अफेयर्स रहे हों, लेकिन लोग उन्हें आज भी उनके काम की वजह से याद करते हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें।